हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। 8.1 आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एनसीईआरटी बुक से आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल BS सर देवघर में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके फार्मूलास को देख लीजिए। चलिए आइए बनाते हैं बच्चों, चाहे आप जेक के स्टूडेंट हों या CBSE के हों या बिहार बोर्ड के लिए, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए सीखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 कौन सा बुक से? एनसीईआरटी बुक से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है जो कि B पर राइट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ? B पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। AB का वैल्यू दिया है बच्चों आपका 24। AB कितना दिया है? 24। BC कितना बच्चों? 7। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे हम AC निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? AC क्या है? इसका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है पता नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि हाइपोटेनस में बीच में प्लस पड़ता है, तो दे दिए। चलिए, तो AB कितना है बच्चों? 24 का स्क्वायर, ये कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 24 है ये वाला, 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 का स्क्वायर है बच्चों 576, ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ये आपका 625 हो गया, कितना हो गया? 25। तो बच्चों आपका AC कितना निकल गया? 25। हाइपोटेनस क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए क्या है? सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो अब इसे हम 25 सेंटीमीटर लिख दिए। सबसे पहले AC निकाल लिए। अब पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइन A एंड कॉस A, डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका है? 1 का 1 नंबर में साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है। साइन A और कॉस A। देखिए A कहाँ पर है? यहाँ पर A है ना। 90 के सामने जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, वो कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनस नेवर चेंज, हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा। चेंज होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहता है। एंगल क्या है पर? यहाँ पर एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हमें एंगल A की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एंगल A की बात कर रहा है, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि साइन में फॉर्मूला होता है P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आपका एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर हो गया, कितना हो गया? 7 और हाइपोटेनस नेवर चेंज 7/25। साइन का वैल्यू क्या निकला बच्चों? 7/25 आपका साइन A हो गया। कॉस A, कॉस में होता है आपका B/H, H मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। देखिए बच्चों बेस कौन है इसमें? जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये ऑब्वियस है कि ये आपका बेस है। बेस कितना? 24 और हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा। समझ गया बच्चों? अब इसी का 2 नंबर में कह रहा है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, उतारते जाइएगा। अब इसी का 2 में कह रहा है बच्चों, 1 का 2 नंबर में, ये 1 का 1 था, 1 का 2 में कह रहा है बच्चों आपका साइन C एंड कॉस C। तो देखिए अभी C यहाँ ले आया है, तो क्या बोले? जो एंगल रहेगा उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन हो गया? AB हो गया। फॉर्मूला भाई हमेशा रहेगा साइन में क्या? P/H। तो P अभी हो गया कौन? 24, बेस हाइपोटेनस कौन हो गया? 25। ये एंगल था तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यहाँ एंगल था तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। मतलब जहां एंगल लेंगे उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा। कॉस में होता है आपका B/H,
तो चूंकि मेरा सी का बात कर रहा है, कॉस सी है तो ये परपेंडिकुलर हुआ था, अब ये बेस हो गया, तो 7/25। तो बच्चों 1 नंबर आप लोगों ने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे और बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में करा बच्चों, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो फिगर बनाते हैं बच्चों 2 नंबर में, यही फिगर दिया गया है, P है, Q है और R है। ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल है Q पर, तो हाइपोटेनस मालूम है और ये मालूम है। तो सबसे पहले QR निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस अगर मालूम रहे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अदर एक साइड को अगर एक साइड का स्क्वायर माइनस करते हैं तो दूसरा साइड निकल जाता है। तो कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी कि 25 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 25 का हो जाएगा 5, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। QR निकल गया। अब इस राइट ट्रायंगल में तीनों साइड हमको मालूम हो गया। अब जो कहता है वो हम करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों, निकालना है 10p, इसको यहां लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। 10p माइनस क्या है बच्चों, कॉट r। चलिए यही है 10p, लेकिन यहां पर p है बच्चों, तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। जो एंगल लेते हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा। तो 10 में क्या होता है, p/b माने परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p कौन हो गया, QR/p हो गया, बेस PQ हो जाएगा। तो आपका QR/PQ, P/B और कॉट R, तो R यहां लिए, तब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो क्या हो गया बच्चों, QR बटे कितना हो गया, PQ। देखिए बिना वैल्यू बैठाए भी इसका मान क्या हो गया, ये कट गया, क्या हो गया, 0 हो गया। वैल्यू बैठाने कोई काम नहीं है, समझिए बच्चों। तो आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे वीडियो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर क्या है बच्चों, साइन ए का वैल्यू दिया है। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, देन कॉस ए बराबर वाट एंड टेन ए इक्वल टू वाट। कॉस ए और टेन ए निकालना, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, गिवन साइन ए कितना दिया बच्चों, 3/4। साइन में क्या होता है, P/H। साइन में क्या होता है बच्चों, ये तो ध्यान रखना है आपको, मैंने पहले लिख दिया है। साइन में होता है P/H, कॉस में होता है B/H, टेन में होता है P/B। आपको यहां से उल्टाना है बच्चों। साइन ए मालूम है तो कॉसेक ए हो जाएगा H/P। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और कॉस मालूम है तो सेक मालूम हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा आपका H/B और कॉट ए B/P। साइन ए P/H, कॉसेक ए H/P। मैंने साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। चलिए तो साइन में हो गया P/H, तो बच्चों P का वैल्यू हो गया 3K और H का वैल्यू हो गया 4K। K क्यों आया, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब क्या है, रेशियो है। तो रेशियो से हम जब भी वैल्यू लेते हैं बच्चों एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। तो P का मान हो गया 3K और H का मान हो गया 4K, ठीक है। तो साइन में होता है P/H, क्या नहीं है, B नहीं है, तो B निकाल लीजिए पहले बच्चों। B क्या होता है, H² माइनस P², ये B है बेस। तो H का वैल्यू हो गया 4K का स्क्वायर और P² यानी कि 3K का होल स्क्वायर है। तो 4 चौक हो गया 16K² माइनस 3 तिया 9K², 16 में चला गया 7K²। 7 का रूट निकलेगा नहीं तो रूट 7 हो गया और K² का K हो गया। तो बच्चों मेरा
P हो गया 3K, H हो गया 4K और B हो गया √7K। ठीक है, तो चलिए अब जो निकालना है इसको लिख लिया होगा शायद। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, cos A। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं cos A। cos में क्या होता है बच्चों, आपका B/H, B/H मैंने बेस बाय हाइपोटेनस। तो B कितना है बच्चों, B का मान है √7K, √7K और H का मान 4K। कितना है 4K, K और K कट गया, K जरूर दीजिएगा, K छोड़िएगा नहीं आंसर करके, बहुत अच्छा K नहीं देता, गलती हो जाएगा। cos A का मान √7/K, √7/4। और दूसरा बच्चों tan A, tan होता है P/B। तो P आपका देख लीजिए 3K, K जरूर दीजिएगा, आप K का हम दूसरा ही मान सकते हैं, A B C D कुछ भी। और B का मान कितना है √7K, K काट दीजिए तो 3/√7। आप चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √7 से ऊपर नीचे गुना, ठीक है ना, तो हो जाएगा 3√7/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 4, 5 खुद बना लीजिएगा। बढ़ते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। तो A और B आपका एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, इसका मतलब C क्या होगा, समकोण, क्योंकि राइट एंगल है तो C ही होगा 90 डिग्री का। आप ध्यान दीजिए, इसमें गिवन बना है cos A बराबर cos B। अब यहां से आ जाएगा गिवन, cos A बराबर cos B, ये दिया गया है। तो cos A फिगर देखिए, बोलिए cos A क्या होगा, यहाँ जब A है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। cos में होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ cos A है, ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब बेस कौन होगा, AC होगा। तो AC हाइपोटेनस तो हमेशा वही होगा बच्चों। और cos B, यहाँ अपनी cos B इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या बेस होगा। तो बेस क्या हो गया, BC/AB। AB काट दिए बच्चों, क्या निकला AC बराबर BC। AC का वैल्यू क्या आ गया, BC आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। आप क्लास 9 में पढ़े थे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड। आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, जो बोले रीजन कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा, चलिए फिर ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों कि इफ cot थीटा बराबर 7/8, आपका इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और 2 में है बच्चों cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cot दिया गया है, क्योंकि cot थीटा क्या है 7/8, तो cot में क्या होता है B/P। ठीक है, ऐसा कंठस्थ रखना है। तो B कितना हो गया बच्चों, B का मान 7, गलत 7K होगा, एंड P कितना हो गया 8K। P है, B है, क्या नहीं है, H नहीं है, H निकाल लीजिए। P H का मतलब बीच में प्लस पड़ेगा, अब किसी के लिए पहले को फर्क नहीं पड़ता है। कितना हो गया बच्चों 8K का स्क्वायर। P H निकालना होगा तो बीच में प्लस देना है आपको, बस इतने ध्यान रखना है। किसी लिख दीजिए पहले 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64K स्क्वायर, 7 7 जा 49K स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों 64 और 49, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 113K स्क्वायर, यानी कि
अंडर रूट 113 के, क्योंकि 113 का रूट निकलेगा नहीं, इसलिए अंडर रूट रह गया, के स्क्वायर तो बाहर क्या आ गया, के आ गया। चलिए हो गया। अब हमें जो जरूरत है साइन का जरूरत है, कॉस जरूरत है, तो बच्चों सबसे पहले निकाल लेते हैं हम साइन थीटा। साइन में क्या होगा बच्चों, पी बाय एच। तो पी का मान देख लीजिए कितना आपका, पी का मान है 8k और एच का मान क्या निकला, अंडर रूट 113 और बाहर में के आपके काट दिए, तो क्या होगा 8 बाय अंडर रूट 130 निकल गया बच्चों। अब कॉस चाहिए हमको, कॉस थीटा, तो b बाय एच। b कितना है बच्चों, 7k और h कितना है, अंडर रूट 113k। ये कट गया बच्चों, क्या बचा 7 बाय अंडर रूट 113। याद रखिएगा साइन थीटा हो गया 8 बटे रूट 113 और कॉस थीटा हो गया 7 बटे रूट 113। ठीक है, चलिए अब वैल्यू खाली पुट करना है। यहाँ तो उतार लिए होंगे शायद आप लोग, चलिए मिटाते हैं इधर। अब देखिए 1 नंबर में क्या है बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर दिए। नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना कर दिए। ठीक है, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर, लेकिन चूंकि 8.1 में उसका यूज अभी नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली पुट कीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है आपका कॉट स्क्वायर, लेकिन यूज नहीं करना है। 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 8 बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो 1 का 1 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 113 में रूट है तो 113 उतर जाएगा, रूट हट जाएगा। 1 माइनस 7 हो गया 49 बटे 113। समझ गए बच्चों, चलिए इधर मिटाते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 113 को करेंगे 1 से गुना, 113 एकम क्या हो गया 113 माइनस 64 बटे 113 और यहाँ बच्चों यहाँ भी एलसीएम 113 हो जाएगा। 113 को 1 से 113 माइनस 49, तो 113 एक तरफ खत्म हो गया बच्चों, तो 13 में से 4 जाएगा, 13 में 4 जाएगा आपका 9, यहाँ बच गया 10, 10 में 6 गया 4, 49। फिर बचा क्या होगा 113 में जाएगा आपका 49, 13 में से 9 गया आपका 4, 10 में चला गया 4, 6 हो गया, मतलब 49 बटे 64 आपका पहला का आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए, 2 में क्या बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट में आपका होता है b बाय p का होल स्क्वायर। तो कॉट तो आपका सीधा सीधा लिखने काम में नहीं है, कॉट का मान क्या दिया 7 बाय 8, 7 बाय 8 का होल स्क्वायर। तो गौर कीजिए 7 49 88 64, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों आप लोगों ने सीख लिया क्वेश्चन नंबर 7 भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा बच्चों इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल है बच्चों, P है, Q है और R है। Q पर कह रहा है कि राइट एंगल है, मतलब Q जो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और आपका दिया है PQ का वैल्यू दिया है 5, QR कुछ नहीं है, QR को x मान लेते हैं बच्चों, और आपका PR प्लस QR गिवन है, PR प्लस इसको y मान लेते हैं, PR प्लस QR आपका दिया है 25। ठीक है, चलिए पहले इतना से जो बाकी है पहले निकालते हैं पहले। तो देखिए PR को क्या माने हैं, y माने हैं, QR कितना है x है, बराबर हो गया आपका 25। ठीक है ना, तो चलिए इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस y, क्या किया बच्चों प्लस y को इधर लेके क्या हो गया माइनस y हो गया, प्लस y को इधर लेके क्या हो गया माइनस y। ठीक है, अब बच्चों आपको ध्यान देना है
वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, किसी एंगल की बात अभी नहीं हो रही है। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए पी आर कितना है आपका, पी आर आपका वाई है तो वाई का स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर क्या था बच्चों, एक्स था, ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर। गौर कीजिएगा, अब देखिए एक्स का मान हम निकाले हैं 25 माइनस वाई, तो ये वाई स्क्वायर रहा बच्चों, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और एक्स का जो स्क्वायर यहाँ पर है तो एक्स, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या निकाला है 25 माइनस वाई, ये हो गया 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए बच्चों, अब ये अपना वाई स्क्वायर हो गया। गौर कीजिएगा ये कितना है 25 प्लस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जानबे करते हैं कि नहीं पता है, जान रहे हैं ना। चलिए देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए इसको ये 25 उतार दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2, a कौन है 25 है बच्चों और b कौन है y है, ठीक है ना। क्या लिख दिए, ये जो y स्क्वायर, बात समझिएगा, ये y स्क्वायर उतार दिए, 5 का स्क्वायर जो 25 था वो उतार दिए। अब इसको तोड़ दिए हैं हम, ये इतना तोड़ दिए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये समझना आपको। अब देखिए LHS में भी y स्क्वायर है और y स्क्वायर में भी y स्क्वायर है, RHS में भी y स्क्वायर है, तो प्लस y स्क्वायर इधर लाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर क्या कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0। यहाँ कितना बचा 25 और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 25 में कितना हो गया 50। y समझ में आया ना, इधर क्यों कटा, क्योंकि प्लस y स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, मैंने 0 बचा। आप देखिए 625 और 25, 650 माइनस क्या होगा 50y, इधर ले आइए 50y बराबर 650y, इसलिए y बराबर 650 बटे 50 कट गया, तो कितना है मतलब 13 × 65, तो y का मान क्या निकल गया 13। y कहाँ पर है, यहाँ, ये y आपका 13 हो गया, ये y कितना हो गया 13, 30। x कितना है 25 माइनस 12, तो x निकाल लेते हैं यहाँ पर, 25 माइनस क्या था y, सॉरी 25 माइनस y था, 12 नहीं था, 25 और y का मान क्या है 13, इसका मान 12 है, ठीक है ना। क्या निकल गया x का मान 12 आ गया, x कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, यहाँ तक उतारिए। अब आगे की ओर प्रस्थान किया जाए, सारा साइड हमें मालूम हो गया, अब जो जो निकालने कह रहा है उसे देख देख के निकाल लीजिए बच्चों। क्या है पहला, एक नंबर में बच्चों साइन पी, क्या है बच्चों साइन पी। 2 नंबर में कह रहा है बच्चों इसमें कॉस पी, और 3 में कह रहा है टेन पी। सब पिया, कोई नहीं खाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं खाना है, सब पीना है अभी। साइन पी, यहाँ पर पी है, ये एंगल का बात कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब क्यू आर का मान 12 हो गया, ये कितना हो गया 13, ये आंसर हो गया। कॉस पी, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, मतलब पी क्यू बटे पी आर, ये पी क्यू है, भूलिएगा नहीं पी क्यू, तो पी क्यू आपका 5 हो गया, ये 13, ये आंसर हो गया। टेन पी, 10 में होगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि क्यू आर बाय पी क्यू, 12/5, ये बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी में ख़त्म कर लिया। देखिए कितना पसीना आप लोगों के लिए मैं बहा रहा हूँ, है ना। तो बच्चों ध्यान से इसे देखिए और बार बार एक्सरसाइज 8.1 को रिवाइज कीजिए। इसके आधार पर आप RS अग्रवाल का भी बना सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर को आराम से सारा सवाल बन जाएगा। बस एक बात याद रखना है, सारे फार्मूला को इस माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूला दिमाग में सेट हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों,
टिल देन गुड बाय, बाय बाय।